हेलो डियर लिसनर, दो जिस एक जान पार्ट 4। अनाया ने कहा, हमें कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए प्लीज। अनाया खुद को संभालते हुए कॉलेज के टेरेस पे जा, जो अब तक अपने आंसुओं को रोके हुए थी। वो चीख चीख कर रोने लगी। क्यों हैं हम इतने कमजोर जो उस हैवान से खुद को नहीं बचा पाए? क्यों क्यों? उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। स्पोर्ट ग्राउंड अनिरुद्ध बैठा मुस्कुरा रहा था। तभी वहां अभी आया और उसने उसके कॉलर को पकड़ उठाते हुए बोला, ये क्या किया तुमने? और तुम मुस्कुरा रहे हो? तुम पागल हो गए हो। वो एक लड़की है, कोई खिलौना नहीं जो तुम उसके साथ खेल रहे हो। कॉलेज टेरेस। अनाया बैठे रो रही थी। उसने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, क्यों भगवान जी, ऐसी क्या गलती की हमने जो ऐसे इंसान से हमें मिला दिया? आपने, जिसके अंदर रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज ही नहीं है, क्यों? और जोर जोर से रोने लगी। स्पोर्ट ग्राउंड। अनिरुद्ध अपनी कॉलर छुड़ाते हुए बोला, क्या हो गया अभी तुझे? उसकी इतनी फिक्र क्यों हो रही है? क्या लगती है वो तेरी आज ही आई है या तू पहले से उसे जानता है? ये बोल अनिरुद्ध उसको शक भरी निगाहों से देखने लगा। अभी उसका कॉलर छोड़ उससे कहता है, नहीं जानता मैं उसे, समझ आया तुझे? तू ये क्या कर रहा है? वो ऑलरेडी बिखरी हुई है, तू उसे और दर्द दे रहा है। अनिरुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, ये शुरुआत है, अभी आगे आगे देखो क्या क्या होता है। और हाँ, पूरे कॉलेज में अनाउंस कर दो, कोई भी उसके करीब गया तो अपनी जान से जाएगा। तभी अभी ने कहा, क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? कुछ नहीं। अनिरुद्ध ये बोल वहां से चला गया। कॉलेज के टेरेस पर अनाया अब भी रोए जा रही थी। तभी उसके सामने एक हैंडसम सा लड़का हाथों में रुमाल लिए खड़ा था। अपनी भीगी हुई पलकें उठा देख अनाया ने अपना सर झुका लिया। तभी लड़के ने कहा, अगर बाढ़ लाने का इरादा है तो कंटिन्यू। अनाया फिर अपना मासूम सा चेहरा उठा के देखा तो वो लड़का रुमाल की तरफ इशारा कर बोला, लो। अनाया ने उसके हाथों से रुमाल ले अपने आंसू पोंछ लिए और उसे एकटक उसे देखने लगी। तभी उस लड़के ने कहा, माई सेल्फ अभी, और हल्का सा मुस्कुरा दिया। और अगर परमिशन हो तो मैं बैठ जाऊं? ये सुन अनाया ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और अभी उसके बगल में बैठ गया। सॉरी अनाया। ये सुन अनाया उसे देखने लगी और उसकी झील जैसी आंखों में ढेर से सवाल थे। आज जो अनिरुद्ध ने किया वो बहुत गलत था। उसकी तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ, प्लीज़ उसे माफ़ कर दो। अनाया ने कहा, आप क्यों माफ़ी मांग रहे हैं? आपकी क्या गलती? जिसने गलती की है उसे तो इस बात का एहसास तक नहीं। अभी ने कहा, अपने पापा को मिस कर रही है ना? अभी की ये बात सुन अनाया फिर रोने लगी। अभी ने कहा, सॉरी, मैं आपको रुलाना नहीं चाहता था। इससे आगे वो कुछ कहता, अनाया ने रोते रोते उसके गले लग गई और बोली, क्यों? हमारे साथ ऐसा ही, हमने क्या बिगाड़ा था उनका? अनाया का ऐसे गले लगना अभी को परेशान कर रहा था। उसने शांत हो जाओ प्लीज़, मैं रुलाना नहीं चाहता था। अनाया को जब एहसास हुआ कि वो इस वक्त किसी को गले लगाए हुए बैठी है, वो तुरंत अभी से दूर हुई और नजरें चुराते हुए बोली, सॉरी। वो अभी ने उसकी बात को बीच में काटते हुए वो कहा, इट्स ओके। आप ठीक हैं? हम ठीक हैं। तभी अभी ने कहा, आपको घर नहीं जाना? कॉलेज के टेरेस पे ही घर बसाएंगी? ये सुन अनाया ने मुस्कुरा दिया। अभी ने कहा, दैट्स गुड गर्ल, और उसने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। अनाया ने उसका हाथ पकड़ खड़ी हुई और बोली, फ्रेंड्स। अभी मुस्कुरा दिया। उन दोनों को ऐसे एक साथ देख उसकी आंखों में खून उतर आया और वो अपने गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच ली। ये कोई और नहीं अनिरुद्ध था, जो उन दोनों को साथ देख अंदर ही अंदर जल रहा था और उन दोनों को जाते हुए देख के बोला, मैं तुमसे सिर्फ बदला लेना चाहता था, मेरी ईगो को हर्ट करने के लिए। लेकिन तुम्हारी बातों से जब मैंने तुम्हें अपने करीब किया, मुझे बहुत सुकून मिला। जब तुम्हारे होठों को छुआ तो मुझे एक अपनेपन का एहसास हुआ। अब मैं चाह के भी तुम्हें नहीं छोड़ सकता। आज से तुम्हें प्यार करने का, तुम्हें छूने का, तुम्हें रुलाने का, तुम्हें हंसाने का सिर्फ मेरा हक होगा। और कोई भी तुम्हारे करीब आया तो वो जिंदा